दोस्तों, भारत ने कल रात वो कर दिखाया है जिसे रोकने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। चीन को भनक लग चुकी थी कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए उसने अपने स्पाई शिप्स मालदीव से लेकर श्रीलंका के समुद्री इलाकों तक तैनात कर दिए थे। मकसद सिर्फ एक, भारत किसी भी हालत में ये टेस्ट ना कर पाए। लेकिन डीआरडीओ ने चाइना को चकमा दिया और कल रात समंदर में ऐसा टेस्ट कर डाला जिससे भारत के दुश्मन देशों में खलबली मच चुकी है। तो आखिर ये टेस्ट क्या था? क्यों इसे इतना गोपनीय रखा गया? और क्यों कहा जा रहा है कि भारत अब सेकंड्स में दुश्मन को जवाब देने की ताकत हासिल कर चुका है? चलिए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, 23 दिसंबर 2025 को भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में एक बेहद गोपनीय मिसाइल टेस्ट किया। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, ये था सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एसएलबीएम टेस्ट, यानी ऐसी मिसाइल जो पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टेस्ट या तो K4 मिसाइल का था या फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। ये मिसाइल खास तौर पर अरिहंट क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स INS अरिहंट या INS अरिघट के लिए डिजाइन की गई है। अब सवाल ये है कि चीन इतना परेशान क्यों था? असल में दोस्तों, पिछली बार जब डीआरडीओ ने ऐसे टेस्ट के लिए नॉट ए एम जारी किया था, तुरंत चीन ने अपने स्पाई शिप इंडियन ओशन में भेज दिए थे। इन जहाजों का काम होता है मिसाइल की ट्रेजेक्टरी, रेंज गाइडेंस सिस्टम और एक्यूरेसी पर नजर रखना। यही वजह थी कि कुछ दिन पहले यह टेस्ट अचानक कैंसिल कर दिया गया और कोई अपडेट नहीं दी गई। लेकिन इस बार कोई नोटम नहीं, कोई पहले से सूचना नहीं और अचानक रात में मिसाइल लॉन्च। सीधा मतलब चीन को भनक तक नहीं लगी। अब बात करते हैं असली पावर की। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर रेंज डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन डीआरडीओ से जुड़े कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि इस टेस्ट में मिसाइल ने 4000 से अधिक किलोमीटर की रेंज हासिल की है, यानी पुरानी K4 मिसाइल से भी ज्यादा। सिर्फ रेंज ही नहीं, इस मिसाइल में नया गाइडेंस सिस्टम, एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी और इंप्रूव्ड एक्यूरेसी लगाई गई है। मतलब साफ है, ये मिसाइल अपना निशाना कभी नहीं चूकेगी। दोस्तों, ये टेस्ट भारत के लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि ये मजबूत करता है इंडियाज सी बेस्ड न्यूक्लियर ट्रायड, यानी अगर दुश्मन पहले हमला भी कर दे तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी। सीधा शब्दों में, भारत जवाब देने में कभी पीछे नहीं रहेगा और यही कैपेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियर पावर देश को सुपर स्ट्रैटेजिक नेशन बनाती है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, ये टेस्ट K4 का था या K5 का, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लॉन्च एक्चुअल सबमरीन से नहीं बल्कि अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किया गया। इसका मतलब या तो ये बिल्कुल नई मिसाइल है या फिर K4 का हेवीली अपग्रेडेड वर्जन। इसीलिए रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ और नेवी इस पर पूरी तरह चुप है। दोस्तों, बताया जाता है कि भारत पर करीब 15 वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव भी था कि ऐसे टेस्ट ना किए जाएं। ऊपर से चीन की जासूसी अलग। लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया, भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, ना किसी की जासूसी से डरेगा और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा टेस्ट कभी नहीं रोकेगा। तो इस ऐतिहासिक टेस्ट के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को दिल से सलाम। कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।